हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11th फिजिक्स में अगला लेक्चर लेकर आ चुका हूं। इसके पहले के जो भी लेक्चर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल भी करा रहा हूं। जैसे अभी मैं न्यूमेरिकल ही कराऊंगा, कुछ सदिश से संबंधित सदिशों का सदिश गुणनफल या अदिश गुणनफल किस प्रकार से होता है यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। इसके पहले भी जो भी मैंने वीडियोज लेक्चर दिए हैं तो प्लीज आप लोग एक बार चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट विजिट कर लें, आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे जिससे आपका बेहतर रूप से तैयारी हो सकेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का है। दो सदिश हमारे पास, यानी सदिश ए है और इसका मान है 3i - 4j + 5k। सदिश बी जो है -2i + j - 3k। तो इसका अदिश व सदिश गुणनफल निकालना है। देखिए, अदिश का मतलब डॉट प्रोडक्ट और सदिश का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का हमें मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। हल में क्या करना है, सबसे पहले जो भी दिया है उसे लिखना है। जैसे दिया है हमारे पास वेक्टर ए आप कितना है -3i प्लस में है -4j + 5k। ये आपके पास वेक्टर ए है। वेक्टर बी की बात करूं प्यारे बच्चों तो वेक्टर बी है -2i + j - 3k। इतना तो आपके पास क्वेश्चन पे ही दे रखा है। अब हमें क्या करना है, अदिश गुणनफल। क्या? सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल में क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं a डॉट b, यानी a का मान कितना है 3i - 4j + 5k और प्यारे बच्चों डॉट प्रोडक्ट लगा दो, b का मान -2i + j - 3k। अब इसमें होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट में i का i से, j का j से, k का k से, ऐसा हमको गुणा करना होता है। जैसे ये 3 है प्यारे बच्चों, इसका गुणा -2 से, प्लस लगा दो, -4 है, इसके j में 1 है, ठीक है, फिर 5 है, गुणा में कितना हो जाएगा -3 है। हम i के गुणांक से, j को j के गुणांक से, k को k के गुणांक से गुणा करते हैं। कितना हो जाएगा 3 दूना -6, 4 एकम 4 और 5 तिहाई 15। कितना हो जाएगा टोटल 4 6 10 और 15 कितना हो जाएगा 25। ये आपका प्यारे बच्चों कौन सा आ गया, अदिश गुणनफल। क्या निकल कर आया, अदिश गुणनफल। अब हमको सदिश गुणनफल निकालना है तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग लगाओगे क्या, सदिश गुणनफल। बहुत सिंपल है। सदिश गुणनफल में याद रखिए a क्रॉस b लगाते हैं। क्या? a क्रॉस b। यहाँ पे थोड़ा सा आपको झंझट होगा कि सर ये कैसे होगा। तो a का मान है 3i - 4j + 5k, फिर क्रॉस प्रोडक्ट तो क्रॉस लगा दो, -2i + j - 3k। ये लो भाई साहब। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हमें एक मेथड तैयार करना होता है। ये हम सारणिक बनाएंगे। सारणिक में यहाँ पर लिखेंगे i, फिर j, फिर k। ये हमारा सारणिक बंद हो जाता है। इसके बाद i का गुणांक 3 है तो 3 लिखो, -4 है तो -4, 5 है तो 5। इसका गुणांक कितना है -2, इसका गुणांक j का 1 है और k का है -3। ये मेरे पास आ चुका है सदिश गुणनफल का एक प्रारूप। अब करते क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको जब हम तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, जब तोड़ते हैं, जिसमें मैंने कहा आई ले लिया, उप सारणिक, इसके सीधे में जो है उसे छोड़ दो, इसके सीधे में है ना, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को छोड़ दो। आई के क्षैतिज को और ऊर्ध्वाधर को छोड़ दो तो कितना बचेगा, -4, 5, 1, -3। ये मेरा कंप्लीट। फिर बीच में होता है फार्मूला माइनस और ये जे लगा दो प्यारे बच्चों। फिर अब क्या करना है, जे के क्षैतिज को छोड़ दो, ऊर्ध्वाधर को छोड़ दो, कितना बचेगा 3, 5, -2, -3। ओके सर। फिर प्लस का होता है के। अब क्या करेंगे, के क्षैतिज को छोड़ दो और ऊर्ध्वाधर को छोड़ दो तो कितना बचेगा 3, -4, -2, 1। ध्यान रखना है बीच में माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि इसका नियम है, हम जब एक निश्चित क्रम में चलते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हम यहाँ पर देखो i को लिए तो j और k के बीच में हो रहा है, ठीक है। जब j को लिए तो k और i के बीच होना चाहिए, लेकिन i इधर है, विपरीत है, इसलिए माइनस लगा दी। अभी इतना याद रखना बस। यहाँ पर हम माइनस क्यों लगाते हैं, इसका कारण है दिशा में चेंजेस ला देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई k के बाद i होना चाहिए, लेकिन हम जब j को छोड़ते हैं तो i और k को लिख, देखो ना, i पहले लिख दिए, k को बाद में लिखे, इसलिए। जबकि k को पहले, क्लॉकवाइज में क्या होता है, एक निश्चित क्रम में आओ ना सर। फिर यहाँ पर देखो जब k को लिए तो यहाँ पर i और j, हाँ i के बाद j आता है, बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पे प्लस है, सिंपल है।
फिर से समझो एक बार, जब आई को लेना है तो आई वाले सामने और क्षैतिज को छोड़ना है, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज को छोड़ देंगे, जो बचेगा उसको लिख देंगे। एक ही क्वेश्चन को यदि आप तरीके से समझ लेते हो ना तो 10वां क्वेश्चन आपसे बनेगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कर पाओगे आप लोग। समझ रहे हैं, चीजें क्लियर है। चलो अब इसको तोड़ेंगे कैसे, सारणिक तोड़ते आना चाहिए। तिर्यक गुणा करो सीधा सा, 4 तिहाई 12, देखो जरा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 5 एकम 5, जब दोनों का गुणा कर लो तो बीच में माइनस लगा दो। फिर जे है, यहाँ पे देखो 3 त्रिकाई 9 माइनस 9, और 5 तिहाई 15, ये माइनस 15, और फिर बीच में माइनस लगाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तिर्यक गुणा करो 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, लेकिन फिर भी बीच में माइनस लगाना है। दोनों का गुणा करके, तिरछा गुणा करके माइनस लगाना ही है, कंपलसरी है। तो आपका निकल कर आएगा 12 में 5 घटा दो तो 7 आई, बिल्कुल सही है। 15 में 9 घटा दो तो 6 जे, 15 में 9 घटाओ, ये 15 होगा भैया, 5 दूनी 10, 3 त्रिकाई 9, ये 10 होगा, थोड़ा ध्यान देना, 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा आपका 1 आएगा, तो माइनस जे, 1 की कोई वैल्यू नहीं। 5 में 3 घटाओ तो माइनस 8, तो माइनस, सॉरी उल्टा कर दिया, 8 में 3 घटाओ तो 5, क्या उल्टा बोल रहे हो सर, 8 में 3 घटा दो, सिंपल है, माइनस से बड़ा चिन्ह यहाँ पर ऋणात्मक है भाई साहब, इसलिए -5 किया जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझो, 12 में 5 गए 7, 10 में 9 गए 1, और 8 है, और इसमें 3 घटेगा तो 5 आएगा। ऋणात्मक संख्या भाई, ऋणात्मक जो चिन्ह है वो संख्या पर आधारित होता है। यदि आपका संख्या बड़ा है तो वही चिन्ह आएगा, यदि ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो भाई ऋणात्मक चिन्ह लगा दो, धनात्मक संख्या बड़ी है तो फिर धनात्मक चिन्ह लगा दो। तो पहला क्वेश्चन थोड़ा तो समय लगेगा बच्चा लोग, क्योंकि भाई हम अच्छे क्वेश्चन को कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन है मैं पूरे कराऊंगा, विधि मेथड बताऊंगा, फिर आपकी मर्जी है कि आप कितना पढ़ते हो। तो अब आप दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन सेम है भाई साहब, बस थोड़ा सा डायरेक्शन अलग है। बोला है 2 सदिश देके रखा है, इससे हमें a क्रॉस b निकालना है, फिर a क्रॉस b का परिमाण निकालना है, यानी मॉड ऑफ a क्रॉस b, फिर उसका एकांक सदिश निकालना है। इसके पहले भी मैंने एकांक सदिश निकालना सिखाया था, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है अभी बनेगा। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर लिखो हल, जो भी दिया है उसे प्यार से लिख दो। दिया है हमें a, वेक्टर a बराबर i प्लस 2j माइनस 3k, ये प्यार से लिख दो। तथा b बराबर भी दे के रखा है, b का मान कितना है -2i प्लस 3j माइनस 5 की, जो भी है प्यार से मैंने लिख दिया, सिंपल। अब मुझे क्या करना बच्चे लोग, a क्रॉस b निकालना है। क्या निकालना है, a क्रॉस b। देखो पहला नंबर निकालना है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, यानी a का मान है i प्लस 2j माइनस 3k, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ -2i प्लस 3j माइनस 5k। एक भी प्लस माइनस चिन्ह गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखना। फिर मैंने कहा था आपको i, j और k लिखकर प्यारे बच्चों इसका एक आप सारणिक बना लो। क्या बना लो, सारणिक बना लो। सारणिक बनाते समय i का गुणांक जितना भी यहाँ पर लिखो, j का गुणांक, k का गुणांक, यहाँ पर i का गुणांक -2, j का गुणांक 3, k का गुणांक -5। ये गुणांक मतलब i j के सामने कितना लिखा है, ठीक है, क्लियर है, ये बराबर आ चुका है। इसको हम हटाते हैं। अब देखो इसको तोड़ेंगे कैसे, मैंने आपको बताया जब i लेंगे एक उप सारणिक बनेगा, ये सारणिक है उप सारणिक। तो i के हम ऊर्ध्वाधर को और क्षैतिज को छोड़ दें तो कितना बचेगा, 2 -3, 3 और -5। ओके, j के सामने माइनस लगाते हैं, क्योंकि पहले बच्चों j के बाद k के बाद i आना चाहिए, लेकिन i वाले को हम पहले लिखते हैं। तो j के ऊर्ध्वाधर खाने को, क्षैतिज को छोड़ो तो कितना आएगा, 1 -3 -2 -5 आ गया। और अब हम लेने वाले हैं k को, जब k को छोड़ेंगे तो ये 4 बचेंगे, तो 1 2 -2 3। कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखो, बढ़िया है, मजा आएगा, देखना जरा कितना आएगा प्यारे बच्चों। i को रहने दो, मैंने कहा दोनों को ऐसा तिर्यक गुणा कर दो, 5 दूना 10, तो -10 है भाई साहब, 5 दूना 10 -10 हो गया। और ये जो माइनस है तो 3 त्रिकाई 9 -9,
फिर हम दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस जे है। अब देखो 5 एक कम 5 -5, ठीक है सर। 3 दूना माइनस माइनस 3 दूना 6, अब दोनों के बीच में माइनस लगाएंगे, कोई दिक्कत। फिर देखो यहाँ पर 3 एक कम 3 और ये माइनस है तो 2 दूना 4 -4, लेकिन बीच में माइनस लगाएंगे इसलिए प्लस हो जाएगा। दोनों का जब हम गुणा करते हैं तिरिया कैसा, टेढ़ा गुणा कर दिए और बीच में माइनस लगाते हैं। अब उसके साथ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो करेगा। कितना निकल कर आएगा इसका आंसर जरा बताओ। 10 में 9 घटेगा, -10 है ना तो माइनस आई आ जाएगा, ऋणात्मक संख्या बड़ी है। ये माइनस जे है, लेकिन 5 और 6 11, तो 11 आएगा भाई साहब 11। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं कैसे मेंशन कर दूँ 11 जे, तो एक काम करता हूँ कोष्टक में लिख देता हूँ -11, अगले स्टेप में सुधार दूंगा। अब देखो यहाँ पर 4 3 7 के, इसको अरेंज यदि करा जाए तो कितना आएगा, -i माइनस माइनस प्लस हो जाता है 11 जे और प्लस 7 के। ये मेरा आ गया पहला नंबर। अब मुझे इसका परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण। परिमाण कैसे निकालते हैं, यदि a क्रॉस b है ना, ये परिमाण पूछ दिया तो अंडर रूट लगाओ, i का गुणांक -1 है, जरा देख लो, 1 का वर्ग, हाँ सर। ये 11 है तो 11 का वर्ग, फिर k का गुणांक 7 है, 7 का वर्ग। कितना आ जाएगा, एक लाइन में आंसर, 1 1 का 1, 11 ग्राम 121 और 7 7 49, 49 1 50 और 121 जोड़ोगे तो अंडर रूट 171, 171 आ गया। ये सिंपल है, ये भी चीज क्लियर हो गया होगा। अब क्या पूछा है, तीसरा नंबर, ये दूसरा निकल कर आ गया, कितना छोटा भाई। तीसरा नंबर क्या है, बोला है a क्रॉस b के दिशा में एकांक सदिश, बोला है a क्रॉस b की दिशा में, a क्रॉस b की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या निकालते हैं, जो भी हमारे पास सदिश आया है, a क्रॉस b का जो भी हमारे पास सदिश आया है और जो उसका परिमाण आया है, एक दूसरे को हम क्या कर देंगे, अंश और हर में लिख देंगे। यानी जो भी हमारे पास सदिश, सदिश का परिमाण, दोनों का अनुपात ही एकांक सदिश कहलाता है। मैं आपको एक फार्मूला कराया था, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा भाई साहब। मैंने कराया था a कैप बराबर वेक्टर ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, ये फार्मूला मैंने कराया था। उम्मीद करता हूं आप लोग करे होंगे, तैयार करे होंगे प्यारे बच्चों। -i + 11j + 7k डिवाइड बाय रूट 171, दिस इज ए आंसर। तीनों आ गए भाई। ऐसे क्वेश्चन भाई बहुत ही सिंपल है, और इस प्रकार से अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उम्मीद करता हूं आप लोगों से बन ही जाएगा। एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। सदिशों का सदिश गुणनफल भी मैंने करा दिया, सदिशों का सदिश गुणनफल। तीसरे प्रश्न को देखो जरा। आज का प्रश्न है तीसरा नंबर, यदि a और b देके रखा है तो a क्रॉस b और मॉड ऑफ a क्रॉस b। ऐसा क्यों करा रहा हूं सर, वही क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। आपको यदि 3 क्वेश्चन मिल जाएं तो उम्मीद करता हूं कि 3 क्वेश्चन करने के बाद आपके मन में जो डाउट है वो नहीं रह जाएगा और आप अच्छे तरीके से उसे सॉल्व कर पाओगे एनुअल एग्जाम में। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन करा दूं। देखो जरा हल कराता हूं, जिसमें मेरे बच्चों दिया है, ये जो दिया है उसे आप सिंपल वे से लिख सकते हैं। वेक्टर a कितना हो जाएगा, i + 2j + 3k, ठीक है। और वेक्टर b है मेरे बच्चों कितना, -2i + k और -4k। ये मेरे पास है a और b का मान, ठीक है, a और b का मान है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मुझे करना क्या है, a क्रॉस b निकालना है। सर a क्रॉस b में तो आपने बताया है कि एक काम करो, i j और k लगा लो और इसका एक सारणिक बना दो। क्या बना दो, एक सारणिक बना दो। सारणिक बनाने के बाद इनका गुणांक लिख दो। जैसे इनका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 3 है, फिर यहाँ पर -2 है, 1 है और -4 है। अब इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं सर। कैसे करेंगे बच्चे लोग, i को लिखो, i वाले लाइन को छोड़ दो, जो बचे उसे उतार दो। ऐसा ही कर दिया। j वाले में माइनस लगा दो क्योंकि विपरीत हो जाता है, इस कारण से। ये वाले j वाले को छोड़ो, बाकी लिख दो 1 3 -2 -4। फिर आपको क्या करना है, k वाले को लेना है, तो k वाले के लिए हमको इधर का छोड़ देना है। तो 1 2
-2 1। ठीक है, जिस भी स्थिति को निकाल रहे होते हैं जैसे आई जे के में, तो उसके ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज खाने को छोड़ दो। चीजें क्लियर। अब आगे देखते हैं, मजा तो अब आने वाला है। 4 दूना 8 -8, 3 एक कम 3। अब भाई बीच में माइनस लगाना है, ये -j है। 4 एक कम 4 -4 और 3 दूना 6 -6, लेकिन बीच में ऋण होगा ना, इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ही लोचा होगा लोगों को, एक एक कम एक होगा और माइनस है, माइनस कर दो दूनी 4, लेकिन बीच में माइनस लगाते हैं इसलिए प्लस हो जाएगा। अरे यार बड़ा सिंपल है सर। 8 3 कितना होगा, 11 होगा, 11 आई हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 में 4 घटा दो 2 आएगा, तो 2j ही रहेगा माइनस के कारण, क्योंकि यहाँ से तो धन चिन्ह निकल कर आएगा। और फिर बच्चों 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 के हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया, a क्रॉस b निकल कर आ गया। ठीक है, अब मैं यदि कहूं कि यदि a क्रॉस b का माड निकालूं, तो आप कहोगे सिंपल है सर, इसमें कुछ नहीं करना है। i का गुणांक कितना है उसका वर्ग लगा दो, j का गुणांक कितना है उसका वर्ग लगा दो, k का गुणांक कितना है उसका वर्ग लगा दो। ये सिंपल तरीके से आ जाएगा। 11 ग्राम 121, 2 दूना 4 और 5 25, तो कितना हो जाएगा आपका 25 और 121 4 25, यानी टोटल हो जाएगा √150। ये सिंपल है, आ गया। अच्छा, अब एक चीज और यहां से मैं निकाल कर बता दूं कि a क्रॉस b की दिशा में एकांक सदिश, क्या एकांक सदिश, यदि ऐसा एकांक सदिश भी पूछ दे तो क्या करना है, जो भी आपका सदिश फॉर्म आए और उसी का परिमाण डिवाइड कर देना है, आंसर हो गया। यानी -11 आई -2j + 5k और डिवाइड बाय √150। यही प्यारे बच्चों आंसर है, यही प्यारे बच्चों आंसर है। तो सदिशों का सदिश गुणनफल आपने आज 3 क्वेश्चन में देखा और उम्मीद करता हूं आप लोगों से बनेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा प्यारे बच्चों, यदि आपको नोट्स हमारा पसंद आ रहा हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है 96 85 29 91 49। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसमें आपको कांटेक्ट करना। 100 रुपीज़ चार्ज लगता है एक सब्जेक्ट का, बेहतर रूप से हैंड रिटन नोट्स मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।